यहाँ दोहरी नीति क्यों? एकदम सक्षम है, सही बात है। आप लोग यही मांग करना चाहते हैं जो एमएलसी को, सांसद को 3 पोस्ट पर जाते हैं तो 3 जगह जीते हैं तो तीनों का उनको भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड मुख्यालय पर हूं और बाल विकास परियोजना जो कार्यालय है उसी के निकट हूं और आज यहां पर तकरीबन पातेपुर प्रखंड के तमाम आंगनबाड़ी केंद्र के सहायिका और सेविका यहां पर धरना प्रदर्शन में है। तो चलिए इन धरना प्रदर्शन में इन लोगों की क्या है मांग और किस लिए धरना प्रदर्शन पर है मैं जानने का प्रयास करता हूं। जी, आप लोग का जो सरकार से जो मांगे हैं वो क्या है, आप बता सकते हैं इसमें? हाँ, हम बता सकते हैं। बताइए क्या मांगे हैं। मांगे हैं हम लोग को कि 1975 में बाल विकास परियोजना शुरू हुआ, अभी तक 250 से 5000 पर हमारी सेविका काम कर रही है जी। एक तरफ सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार की महिला को सशक्त कर रहे हैं और एक तरफ जो है मजदूरों का मजदूर बढ़ रहा है और हम लोग का मजदूरी जो है कि 200 रुपया भी पर डे नहीं है और काम 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा करना है। जो सरकार का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार का एक अनभिज्ञ अंग है कि 0 से लेकर के और 6 साल तक के बच्चों का जो देश का निर्माण करना है, कर्णधार होगा भविष्य, उस भविष्य को हम लोग सींचते हैं और इसके लिए सरकार हमको 200 रुपया भी रोज नहीं देती है, वो केंद्र और राज्य मिल कर के भी नहीं देती है। और जब पार्लियामेंट चलता है, जब विधानसभा चलता है तो सांसद और विधायक का पेंशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वो भी कटौती करे, नहीं तो हम लोग को वेतन मान करे, नहीं तो संसद अब हम लोग अब लड़ाई लड़ेंगे कि संसद का वेतन कम करो, विधायक का वेतन कम करो, क्या कहते हैं मंत्री का वेतन कम करो, क्योंकि वो जनता के सामने जाता है। हम जनप्रतिनिधि है, हम आपकी सेवक है। ये तू सेवा क्या कर रहा है? तुम तो देश को लूट रहा है और देश का लूटने वाला ये नेता है। आज हमारी जनता महंगाई भुगत रही है, महंगाई भुगत रही है। 200 रुपये तेल, 150 रुपये दाल, 50 रुपये किलो चावल, अरवा चावल। यहाँ हमारे बिहार में अरवा चावल नहीं चलता है। और 440 के नाम पर हमको ठग रही है, तो ठग रही है सरकार। तो महंगाई चरम सीमा पर है और देश के लूटने वाला जन जो है नेता लूट रहा है। तो हम लोग का नारा है कि नेता भी कम करो और नहीं तो हम लोग को भी वेतन समान वेतन चाहिए। अभी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट आदेश किया कि इन लोग सरकार के अभियान है, उनको ग्रेच्युटी और पेंशन रिटायरमेंट मिलना चाहिए। गुजरात सरकार लागू कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार लागू कर दिया और बिहार सरकार लागू क्यों नहीं किया? एक ही काम है, ICDS का काम पूरे इंडिया के अंदर एक ही है। फिर यहाँ दोहरी नीति क्यों? बिहार में कुछ और राजस्थान में कुछ, गुजरात में कुछ, दिल्ली में कुछ, क्यों? हमको भी वेतन चाहिए, हमको भी पेंशन चाहिए, हमको भी ग्रेच्युटी चाहिए, हमको भी प्रमोशन चाहिए कि आंगनबाड़ी सेविका सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर जो तो है CDPO बने। तो हम लोग का ये मांग है। और सरकार अभी हम लोग को एगो 5000 का मोबाइल थमा दिया है और 6 महीना में मोबाइल खराब हो गया तो ये 10,000 रुपया सेविका के खाता से कटेगी। क्यों कटेगी? मोबाइल के लिए पैसा दो, 15,000 रुपया दो, जो अच्छा मोबाइल हम लोग खरीदे और उस मोबाइल से मोबाइल पर काम करे। बहुत सी सेविका हमारी पुरानी है, 1984 की बहाली है, उसको मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे मोबाइल चलाया जाता है। प्रेशर है कि मोबाइल से काम करना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। मोबाइल का क्या कहते हैं रिचार्ज कराने के लिए पैसा समय से नहीं मिलता है। 250 रुपया गोद भराई में मिलता है, वो गोद भराई में 150-200 का लहठिया चोरी हो जाता है। क्या सरकार हम लोग को मूर्ख समझ रही है? अब कितना दिन मूर्ख सब बनाओगे? तो 2024 चुनाव आने वाला है और नहीं केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार हम लोग को मांग को पूरा किया, दूसरे राज्य की तरह हम लोग का क्या कहते हैं महंगाई भत्ता और वेतनमान नहीं किया, मानदेय नहीं बढ़ाया, तो हम लोग जो है कि 2024 का इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे और कोई भी ड्यूटी हम लोग सरकार को ICDS के सिवा नहीं करेंगे।
क्या ये बस आप लोग के लिए सक्षम है? हाँ, एकदम सक्षम है। ये सही बात है। एकदम आप लोग को जो है सरकार से जो मांग हो रही है वो पूर्ण करने के लिए वो सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं, आप बताइए। हम लोग यही मांग करना चाहते हैं जो हम लोग को चाहे जैसे हो 25 माने वेतनमान होना ही चाहिए। जब तक कि वेतनमान नहीं होता है तब तक सेविका 25,000 और सहायिका 18,000 होना ही चाहिए। सही बात है। हाँ, सही बात है। हाँ? होना ही चाहिए। इससे कम में बिल्कुल सेविका सहायक की स्थिति दयनीय है, एक मजदूर से भी बदतर है, क्योंकि जो मजदूरी सरकार तय की है वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अपना परिवार चलाना तो मुश्किल है, परिवार क्या चलाएगा लोग। और कम दाम का मोबाइल दिया, 6 महीना में ख़राब हो गया, आज तीसरा साल है, प्रेशर करता है कि वही उस पर काम करके भेजो, नहीं तो तुमको बर्खास्त कर देंगे। एमएलसी को, सांसद को 3 पोस्ट पर जाते हैं तो 3 जगह जीते हैं तो तीनों का उनको भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है। सेविका को भरण पोषण का भी नहीं मिलता है। ये ऐसा दुर्नीति तो कहीं भी दूसरे राज्य में भी नहीं है जैसा बिहार में नीतीश सरकार कर रही है। इसके घटिया ऐसा सरकार, इसके घटिया जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं हुआ है। जीविका बहन का काम करता है, हमारी मांगे पूरी हो। जीविका बहन पर तो जीविका बहन का पताका फहरा रहे हैं, और सेविका उतना कम पैसे में सारा काम करती है। 0 से बच्चा के लेके 6 साल तक का सेवा देती है, गर्भवती से लेके। उसका कोई अहमियत नहीं है कि कैसे हम लोग एक बड़ा कारखाना सुई से जहाज तैयार करती है, हम लोग एक छोटे से बच्चे को तैयार करते हैं जो राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है और मुख्यमंत्री भी होता है। वैसा कारखाना आंगनबाड़ी केंद्र में चलता है, वैसा कारखाना चलाते हैं। और वो हम लोग हैं, सेविका हैं, हम ही लोग चलाते हैं, दूसरा और कोई नहीं चला सकती है। हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार देख लीजिए, चाहे और कहीं का भी देख लीजिए, सब जगह जिस तरह से हो रहा है। हम लोग जितने ईमानदारी से काम करते हैं उतना ही हम लोगों को शोषण किया जाता है। सरकार महिला सशक्तिकरण, क्या है उसका सशक्तिकरण है? कोई पॉइंट है उसका सशक्तिकरण का? वो तो हम शोषक है, सरकार जो है वो शोषक है, हम लोग शोषित हैं उसके द्वारा। कोई महिला सशक्तिकरण नहीं है उसका, कहीं से कुछ नहीं है। जीविका को पैसा दिलवाता है, उसके माध्यम से पैसा कमाता है। इसलिए जीविका बहन जहाँ भी जाते हैं, नीतीश सरकार जीविका बहन के साथ फोटो खिंचवाते हैं कि आइए मेरे साथ फोटो खिंचवा लीजिए। वो लाभ जिंदाबाद, 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 लाभ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो बस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेविका सहायिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेविका सहायिका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो बस अंग्राई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो बस अंग्राई है, आगे लड़ाई है। गीता दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गीता दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक सवाल है मेरा, सवाल यह है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं, उनका बड़ी दावा है कि महिला के सम्मान में और नीतीश कुमार जी मैदान में, महिला के सम्मान में मोदी जी मैदान में। मगर आज पातेपुर की प्रखंड मुख्यालय में और बाल विकास परियोजना कार्यालय के निकट जो आज तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा धरना जो दिया गया है, क्या आप लोगों को इस बैठने के लिए भी दरी का व्यवस्था है? नहीं। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है। सरकार है। आप लोगों की मांग जो है कब तक जो है धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी तक आमरण जब तक हम लोग हैं तब तक चलता रहेगा, 20 मार्च तक। मैडम एक चीज आपसे जानकारी लेना है, ये अभी आप लोग इतना भीड़ में आप लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज जानकारी। हम लोग अपना मांग समर्पित कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अपने पदाधिकारी को कि ये आगे बढ़ावे। और समय गैप कर देना है कि 28 मार्च को, फरवरी को हमारे जिला में है जेल भरो अभियान। हम लोग जेल भरेंगे, जब मरेंगे तो मरेंगे। आखिरकार आप लोग का मांग क्या? हम लोग का वेतनमान करो। क्यों? हम काम करते हैं, इसके बदले। आप क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं कि 4 घंटा सेंटर चलाते हैं, उसके बाद जाति गणना, उसके बाद पोलियो अभियान, उसके बाद बच्चे का वजन, गृहवर्धन, गोद भराई, अन्नप्राशन, जो भी सरकार की जो फलेरिया उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, ये सारा काम करते हैं। अंधेरा लंगड़ा सबको देखते हैं इस देश का, हम क्या नहीं करते हैं।
छोटे छोटे बच्चों को बचपना से ही मंत्री से लेकर अधिकारी तक का सपनों को साकार कराने वाली आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये तमाम जो एक छोटे छोटे बच्चों को एसपी बनाने का काम, अधिकारी बनाने का काम, मंत्री बनाने का काम, मिनिस्टर बनाने का काम, जो ये तमाम जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो दीदी है वह करने का काम करती है, और ऐसे संघर्ष के साथ जो मेहनत दिन रात करती है, इनके साथ बहुत बड़ी घोर अन्याय कर रहे हैं जो यहाँ केंद्र सरकार है और बिहार सरकार है। तो इनको जो मांग है, उनका कहना है कि एक मनरेगा में भी 200 रुपये मजदूरी मिलता है, मगर मुझे 200 रुपये से भी कम मजदूरी मिल रहा है। इन तमाम मांगों की लेकर मैं धरना प्रदर्शन पर हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।